दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमने बनाए हैं ये दाल के पापड़, एकदम बढ़िया और अमेजिंग से। आप देख सकते हो हमने पॉलीथीन में इन्हें पैक करके रख लिया है और इसको मैंने फ्लेम पर सेका है और ये हमने तवी पर सेका है और बाकी ये हमने ऑयल में सेके हैं। अगर आप चाहो तो ऑयल फ्री इन्हें बना सकते हो। ऑयल फ्री बनाने के लिए हमें इसको फ्लेम पर सेक सकते हैं, जिसके लिए हमें ना तवा चढ़ाना है और ना ही हमें कढ़ाई चढ़ानी है। और अगर हमें किसी शेप में चाहिए तो हम इस तरीके से तवे पर सेक सकते हैं। ये भी ऑयल फ्री हैं और एकदम से ये क्रिस्पी करारे हैं, जैसे कि मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देख सकते हो आप। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। 1 कटोरी मूंग की दाल लेंगे और 1 कटोरी उड़द की दाल, जो कि बिना छिलके वाली है और साफ़ है। तो इसे हम अच्छे से किसी कपड़े से रगड़ के साफ़ कर लेंगे ताकि इसका सारा पाउडर साफ़ हो जाए। फिर हमें इसका पाउडर बना लेना है। तो 2 कटोरी हमने दाल ली है, तो इसके लिए जाएगा आधा कटोरी पानी। आधा कटोरी पानी में हम 1 से 1.5 चम्मच काली मिर्ची को कूट करके पानी में भिगो करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। उसके बाद हमें इसी पानी से दाल वाला हमें आटा गूँथना है। तो देखिए रख दिया है मैंने। दाल को हमने बारीक पीस लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बिल्कुल हमें बारीक पीस लेना है। और अगर आप चाहो तो मार्केट से भी ये वाला पाउडर लेके आ सकते हो, दोनों दालों का या फिर किसी एक दाल का, उड़द की दाल का आटा लेकर के आ सकते हो। तो हमने बारीक पीस लिया है। अब हम इसको छान लेते हैं। छानना इसलिए रहता है कि कोई भी साबुत दाल का कण इसमें अगर रह जाता है तो वो निकल जाता है आसानी से। तो इसलिए हमें इसको छान करके ही यूज करना होता है सारा। ये देखिए आसानी से छन जाता है। इसी तरीके की छन्नी ले लीजिए या फिर आटे वाली छन्नी ले लीजिए आप, उससे ये बहुत ही आसानी से छन जाता है। तो पीसा हमने बारीक है, इसलिए इसको छानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देखिए हमने दाल को बढ़िया तरीके से पीसा था। तो बस ये जरा से कुछ ही दाने बचे हैं और देखिए अच्छे से ये छन चुका है। इस पानी को, काली मिर्ची को भिगोए हुए 20 मिनट हो चुकी हैं और ये देखिए पानी का कलर चेंज हो चुका है। तो इसे अब हम रखते हैं साइड में। और अगर आपको इस सूखा आटा लगा करके पापड़ बेलने हैं तो इसमें से आप इतना पाउडर निकाल लीजिए ताकि आप इसका सूखा आटा लगा करके पापड़ बेल सकें। लेकिन मैं बिना सूखा आटा लगाए पापड़ बेलूंगी, तो इसलिए मैं नहीं निकाल रही हूँ, बाकी आप निकाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और ये 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की जगह आपके पास पापड़ खाड़ है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग पापड़ खाड़ जानते नहीं हैं और अलग अलग तरीके की पापड़ खाड़ आती है, तो समझ में नहीं आता कि पापड़ खाड़ को कैसे यूज करें। तो उसका अल्टरनेट ये है कि आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यूज किया है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। तो ऑयल कोई भी ऐसा लीजिएगा जिसमें कि उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना आ रही हो। सरसों का ऑयल मत लीजिएगा, बाकी आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। और अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके एक एक रेसे में ये सारी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए, यानी कि बेकिंग सोडा, नमक और ये ऑयल। तो हमें ढंग से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप जैसे कि देख रहे हो तो ये काली मिर्च का पानी है। थोड़ा थोड़ा हमें पानी ऐड करते जाना है और इस डो को अच्छे से गूंथते जाना है। तो डो हमें बिल्कुल भी ढीला नहीं गूंथना है, सख्त आटा गूंथना है, जैसे कि हम पूड़ी का आटा गूंथते हैं उस तरीके से। तो पूड़ी का आटा सख्त होता है, तो उसी तरीके से हमें इसका सख्त सा डो गूंथ लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइएगा और ये काली मिर्ची भी साथ में ऐड करते जाएंगे। काली मिर्ची जो हमने कूटी हैं तो वो दरदरी कूटनी है, बिल्कुल बारीक नहीं कूटनी है। अगर आपका बारीक चूरा बचता है तो आप छान करके उसको निकाल लीजिए और आप चाय वगैरह में उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने अभी सारा पानी ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर इसमें कम पड़ता है तो 1-2 चम्मच और ऐड कर लेंगे। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पानी मैंने और ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ये सारा पानी। सारा नहीं, सॉरी, जितना आटा गूंथने में पानी लगेगा मैं उतना ही पानी लेना है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। लेकिन ये जो डो है हमें सख्त लगाना है, तो बस इस चीज़ का ख्याल रखते हुए पानी डालिएगा।
एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ज़रा ज़रा सा पानी लेकर के हमें डालना है और डो सख्त रहना चाहिए। तो मेरा डो काफ़ी सख्त है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच पानी लिया था और वो ऑलमोस्ट पूरा लग चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इस वाले सूखे आटे को मैं इसी में ऐड कर लूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सख्त सा डो बन करके तैयार हो चुका है, जिसे कि आप देख पा रहे हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से प्रेस करना पड़ रहा है, तब मेरी उंगली इसके अंदर जा रही है। अब हम इसको कम से कम आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो इसको ढक करके रेस्ट करने रख देते हैं कम से कम आधे घंटे के लिए। ये देखते हैं आटे को आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए ये बिल्कुल ही सख्त आटा हो चुका है, ये देख सकते हो आप। तो अब हमें इसको थोड़ा सॉफ्ट बनाना है। तो हम इसको क्या करेंगे कि अब थोड़ा इसको मलना है हमें। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो हाथ से तो ये मला नहीं जा सकता है। तो हम इसको ये बेलन की हेल्प से इस तरीके से हमें इसको पीटना है। तो आपको ये थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, 10 मिनट के करीब लग सकते हैं इस वाली प्रोसेस को करने में, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो हमारे पापड़ सही से बनेंगे नहीं और बिलेंगे भी नहीं, फटेंगे। तो इस तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए अब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। पहले ये जो बेलन है ये अंदर जा भी नहीं रहा था और अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो मुझे कम से कम 10 मिनट लग गए हैं ऐसे इस तरीके से करने में। और अब मैंने पहले ये नीचे बैठ करके किया था, लेकिन अब मैं इसे यहाँ पे रखती हूँ। और हमें अब इसकी सिलेंडर वाली शेप बना लेनी है। तो अच्छे से हमें इसको मसल के और इसकी सिलेंडर की शेप में इसको देना है। जब तक हम इसे अच्छे से मसलते नहीं है ना, तब तक इसमें क्रैक्स आते रहते हैं। अभी भी देखिए लाइनिंग तो है, बट अब ये अलग नहीं हो रहा है। पहले ये जुड़ नहीं रहा था आटा और अब ये अलग नहीं हो रहा है। इस तरीके से हमें इसको अच्छे से घिस लेना है, अच्छे से सिलेंडर की शेप ले लेनी है। थोड़ा पतला सा बनाएंगे और इस तरीके से रगड़ते हुए करेंगे ना, तो ये सारे जो क्रैक्स हैं ये निकलते जाएंगे इस तरीके से। बस हमें थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया पापड़ और शुद्ध तरीके से बन करके तैयार हो जाते हैं घर पर ही। और मार्केट से जिन्हें हम काफ़ी महंगे लाते हैं और पता नहीं किस तरीके से बनाए जाते हैं प्रिजर्वेटिव के साथ, तो हम ये घर पर शुद्ध तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारा इक्वल शेप का सिलेंडर बनके तैयार हो चुका है और देखिए अब इसमें क्रैक्स भी नहीं दिख रहे हैं, एकदम से ये चिकना हो चुका है। अब हम इसमें कट लगा लेंगे। तो पापड़ हमें जितने साइज़ के बनाने हैं उतना ही हमें इसमें कट लगाना है। तो बराबर साइज़ का बनाइएगा ताकि जो हमारे पापड़ हैं इक्वल शेप में बन सकें। तो आपको इसके लिए ये देख सकते हो आप, ये देखो पेड़े निकल कर आ गए हैं ना। इसी तरीके से बस हमें इसके सारे इसी तरीके से पेड़े निकाल देने हैं इक्वल साइज के, ताकि हमारे पापड़ इक्वली बन सकें। तो हमारे ये मोस्टली सारे पेड़े कट करके तैयार हो चुके हैं। और जो भी पेड़े थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, जैसे कि कट करने में इस तरीके से हो जाते हैं, तो हम उन्हें इस तरीके से ऐसे पहले ही इन्हें गोल कर लेना है। अलग से हमें इनका पेड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी गोल हैं। तो बस हमें इसी तरीके से हल्का हल्का सा इन्हें प्रेस करके इस तरीके से कर लेना है। तो सारे पेड़े कट करके तैयार हो जाते हैं बड़ी ही आसानी से, और फिर हमें बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और इक्वल साइज़ के हमारे पापड़ बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ हमारे ये सारे पेड़े बन करके तैयार हो चुके हैं। तो हम इन्हें बर्तन में डाल देंगे। और ये वैसे तो चिपकेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़े बहुत चिपक रहे हैं तो इस पर जो हमने आटा बचाया था ना इसका, वो हल्का सा छिड़क दें और इस तरीके से करके इसको डाल दें। बाकी तो ये चिपकेंगे नहीं, क्योंकि ये दाल जो है पानी को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और हमने इसको काफ़ी कम पानी में आटे को गूँथा था। उसी के कारण ये आटा इतना टाइट हो गया है, जिसमें हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आटे को पीटना पड़ता है। तो अब हम इसका पापड़ बेलेंगे। तो पापड़ को हम 3 तरीके से बेल सकते हैं। या तो आप इस पे ऑयल लगा लें, या फिर आप इस पे सूखा आटा लगा लें, या फिर आप इसी तरीके से बेलें। लेकिन इस तरीके से अगर हम बेलेंगे तो ये पापड़ जो है देखो
ये चिपकेगा। तो मैं क्या करती हूँ, आपको एक अलग तरीका सिखाती हूँ। हम इस तरीके की कोई प्लास्टिक शीट ले लेंगे और इस पे हमने एक बार हल्का सा मैं ऑयल लगा रही हूँ शीट पर, सिर्फ एक ही बार लगाऊंगी, बार बार नहीं लगाऊंगी। उसके बाद हम इसी शीट को इसी तरीके से यूज़ करते रहेंगे। यहाँ पर हमने इसको रखा और इसके ऊपर वापस से हम ये शीट रख देंगे। आप चाहे तो चकले को हटा दें और इस तरीके से काउंटर पर रख के बेल सकते हैं। तो अब हम इसे बेलेंगे और देखिए उठाना भी नहीं पड़ा हमें, और बस अब हम इसको बेलते जाएंगे और इस तरीके से इसे घुमाते जाएंगे। तो इस शीट लगा करके इस तरीके से पापड़ को बेलना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये शीट पर है और आप जितना भी पतला करना चाहें उतना पतला इसको बेल सकते हैं। बस इसे शीट को इस तरीके से घुमाते जाएंगे, क्योंकि चकले पे चिपकता है तो हमें आटा या ऑयल कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम शीट पे इस तरीके से बेलें, तो हमें चिपकने का भी चक्कर नहीं रहता है और हम आसानी से इसको घुमा सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हो आप, सेकंडों में हमारा ये पापड़ बन करके तैयार हो गया है और बस घुमाते हुए इसको बेलते रहना है। और पापड़ को बेलते वक्त इतना ध्यान रखना है कि इसके जो किनारे हैं ये मोटे नहीं रहने चाहिए, बस किनारों का खास ख्याल रखना है, बिल्कुल भी मोटे नहीं रहने चाहिए। और अब देखिए, ये देखो बिल्कुल आसानी से एकदम मार्केट जैसा पतला, ये देखो आप एकदम ट्रांसपेरेंट सा पापड़, बिल्कुल देखो पतला है एकदम और बेलने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई है। और अब हम इसे किसी कपड़े पर डाल देंगे। यहाँ किचन काउंटर पर ही मैंने ये कपड़ा बिछा लिया है और इस पर हम ये पापड़ रख देंगे। एक और पापड़ बेलते हैं इसी तरीके से। बड़ा ही आसान है इन्हें बनाना, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना है। तो बस इसी तरीके से बनाते जाएंगे तो हमारे पापड़ बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो आप सभी मिलकर के बना सकते हैं, वरना तो आप अकेले भी बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है और बड़ी ही आसान ट्रिक्स के साथ हम ये पापड़ बना लेते हैं। ये देखो ट्रांसपेरेंट है ना, मेरी उंगलियां भी दिखाई दे रही हैं अंदर से। और इन्हें बहुत ज़्यादा सुखाया भी नहीं जाता है, पहले हम इसी तरीके से इनको सुखाते जाएंगे, फैलाते जाएंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा सुखा लेते हैं। ये हमारे पापड़ बनकर के तैयार हो चुके हैं और मैंने इनको पंखे की हवा में डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन्हें सूखने में, तो हमें 2 घंटे बाद इनको वापस से पलट देना है इस तरीके से। और आप चाहो तो 10 से 15 मिनट इन्हें धूप भी लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं लगानी है और आसानी से ये सूख जाते हैं। और एकदम से जैसे हम बाकी के पापड़ बनाते हैं उस तरीके से हमें नहीं सुखाना है इनको, तो बस इनका मॉइस्चर चला जाना चाहिए और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने काली मिर्ची के पानी से इसको आटे को गूँथा है इसलिए। तो अब हम इन्हें सूख जाने देते हैं पंखे की हवा में ही। 1 से 1.5 घंटा हुआ है और ये जो हमारे पापड़ हैं ये आप देख सकते हो किस तरीके के हो गए हैं। तो अब हमें इनको ज़्यादा नहीं सुखाना है, अच्छी खासी इनमें हवा लग चुकी है, क्योंकि हमने इनमें पानी का बहुत कम यूज़ किया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन्हें सुखाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अब हम इन्हें इकट्ठा कर लेंगे, एकदम से पूरी तरीके से नहीं सुखाना होता है इन पापड़ों को। और इस तरह से हम इन्हें इकट्ठा करके और इस तरीके से लगा लेंगे। आपने देखा है ना, दाल वाले पापड़ इस तरीके से पैकेट में होकर के आते हैं, पैकेट में पैक होकर के। तो सारे पापड़ को हम इस तरीके से इकट्ठा करके रख लेंगे और बस बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। तो पापड़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये वाले पापड़ बनाना बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बस मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है आपको। जितनी आपको दाल लेनी है जिस बर्तन से, तो उसी बर्तन से आपको सारा मेजरमेंट करना है। तो हमने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी दाल और 1 कटोरी पानी और उसमें 1 चम्मच काला मिर्ची कूट करके डाला था आधा कटोरी पानी में। फिर उस पानी को हमने 20 मिनट के लिए रख दिया था फर्मेंट होने के लिए। और उसके बाद हमने ये आटा गूँथा है दाल वाला और उसके बाद आटे को हमने आधा घंटा रेस्ट दिया
और उसके बाद फिर हमने बेलन से इसको अच्छे से दबा करके थोड़ा इसको सॉफ्ट किया। उसके बाद हमने सिलेंडर शेप करके और छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया है। और उसके बाद ये पापड़ हमारे बन करके हो चुके हैं तैयार। और इस तरीके से किसी भी पॉलीथीन बैग में आपको इस तरीके से करके रख लेने हैं। आप चाहो तो इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। बाकी आप इसे खुली स्पेस में भी रख सकते हो, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। कम से कम 2-2.5 महीने तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर ज़्यादा चलाने हैं तो बीच में हल्की फुल्की धूप लगा लीजिएगा, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं, तो ये ख़राब नहीं होंगे और आसानी से चल जाएंगे। बस इनमें हवा नहीं लगनी चाहिए। पर सूखने के बाद इसे हम गरम तेल में फ्राई कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे और फटाफट से इस तरीके से अलट पलट करके सेक लेंगे। बस कुछ ही सेकंड लगती हैं, 4 से 5 सेकंड, और ये सिक जाता है। गरम तवे पर डाल करके भी हम इसे सेक सकते हैं कपड़े की हेल्प से, इस तरीके से। तब इसमें भी ये बहुत ही आसानी से सिक जाता है और ऑयल फ्री सिकता है। इसको पलट देंगे और इस तरीके से पट्टा घुमा देते हैं आसानी से। ये तवे पर ऑयल फ्री पापड़ हमारा सिक करके रेडी हो जाता है। और आप इसको किसी भी शेप में इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए इस तरीके से होल्ड रखें तो ये इसी शेप का बन जाता है फिर ये। और हम इसे इस तरीके से डायरेक्ट फ्लेम पर भी सेक सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। कई बार होता है कि हमारा ना तो तवा चढ़ाने का मन करता है और ना ही हमारा ऑयल में सेकने का मन करता है, तो इस तरीके से सेक लेते हैं। तो इस पापड़ को आप तीनों तरीके से सेक सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। वैसे मुझे इसी तरीके के सिके हुए पापड़ ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि सेकने में भी आसानी होती है, ना तो हमें तवा चढ़ाना है ना ही ऑयल चढ़ाना होता है। और देखिए सेक करके हो चुका है तैयार, एकदम बढ़िया क्रिस्पी पराठा नहीं, पापड़। तो यहाँ पर हमने ये सारे पापड़ को सेक लिया है। तो कुछ को मैंने इन्हें ऑयल में सेका है, ये आप देख सकते हो। और इसे हमने तवे पर सेका है, इसको भी मैंने तवे पर सेका है। ये थोड़ा सा ज़्यादा सिक गया है, ये फिर मैंने बाद में नहीं, इसको मैंने फ्लेम पर सेका है और इसको मैंने तवे पर सेका है। ये देखिए तवे पर इस तरीके से सेकते हैं और गरम गरम को ही आप जैसा भी फोल्ड करोगे ये उस तरीके का बन करके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये पापड़ की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।